हेलो फ्रेंड्स, आज की स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे समान पृष्ठ घनत्व की दो समानांतर अचालक प्लेटों के मध्य व बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि इससे पहले वाले स्लाइड्स में या वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी अचालक आवेशित पृष्ठ है उससे किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, वो हमने निकाल लिया था। अब उसी प्रकार के दो प्लेटों को हम समानांतर रखते हैं और समानांतर रखने के बाद हमें ये ज्ञात करना है कि उन दोनों प्लेट के बाहर और दोनों प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, दो प्लेट बनाते हैं हम। दोनों आवेशित है इसलिए आवेश लगा देते हैं। अचालक है इसलिए जिस बिंदु पर आवेश रहेगा वो वहीं स्थिर हो जाएगा, क्योंकि अचालक पर आवेशों का गमन नहीं होता। और हम पहले मान कर चलते हैं कि दोनों प्लेटों पर धन आवेश है और दोनों का पृष्ठीय घनत्व अलग अलग है। जैसे इसका हम पृष्ठीय घनत्व मान लेते हैं सिग्मा 1, इसका पृष्ठीय घनत्व ले लेते हैं सिग्मा 2। अब इसके बाहर 1 नंबर, बीच में 2 नंबर और तीसरा है 3 नंबर। यानी बाहर अगर निकालना है तो हम पहले और तीसरे की बात करेंगे, बीच में निकालना है तो दूसरे की बात करेंगे। अब क्योंकि ये दोनों ही प्लेट आवेशित हैं तो इनसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। तो मान लीजिए इससे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान हो जाएगा E1। इधर भी लेंगे तो ये भी मान हो जाएगा E1। और यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लेट से इस तरफ भी बाहर निकलेगी तो ये भी मान हो जाएगा E1। इसी प्रकार इस प्लेट से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हो जाएगी E2, इधर E2 और यही इधर बाहर भी निकलेगा तो ये मान हो जाएगा E1। ओके। अब इसमें जो एरो हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में राइट में भी है, लेफ्ट में भी है। तो हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा के लिए जो राइट साइड में होगा उसे प्लस ले लिया जाएगा और जो लेफ्ट साइड में होगा उसे माइनस ले लेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं 1 और 3 के लिए निकालते हैं पहले बाहर, दोनों पृष्ठों के बाहर। तो जब दोनों पृष्ठों के बाहर की बात करते हैं तो पृष्ठ ये भाग 1 के लिए तो जब भाग 1 के लिए हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए भाग 1 में E1 और E2 दोनों लेफ्ट में है। लेफ्ट का मतलब यहाँ पर दोनों का मान क्या होगा, नेगेटिव में। तो जो नेट होगा E बराबर में वो होगा -E1 और माइनस में E2। अब यहाँ माइनस कॉमन कर देते हैं, ये हो जाएगा E1 प्लस में E2। अब जैसा कि हमने इससे पहले वाले स्लाइड्स में पढ़ा है कि E का जो मान होगा सिंगल पृष्ठ के लिए, जैसे E1 का मैं लिखता हूँ तो ये होगा सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का जो मान होगा वो होगा सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ मान रख देते हैं, तो जब मान रखेंगे तो माइनस सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर माइनस यहाँ पर 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर देते हैं, ये माना जाएगा सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2, समीकरण 1। इसी प्रकार भाग 3 के लिए तो जब 3 से हम देखेंगे तो यही रिजल्ट है। चित्र में देखो E1 E2 दोनों एक ही दिशा में है, लेकिन ये दिशा कैसी है, राइट साइड में। तो राइट का मतलब दोनों ही प्लस में होंगे। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ E तीसरे के लिए E बराबर होगा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2, समीकरण 2। ठीक है। तो ये हमने भाग 1 और 3 के लिए निकाल लिया, और ये दोनों ही क्या है, बाहर के हैं, दोनों पृष्ठों के बाहर का है ये समीकरण 1 और 2 से। अब हम इसके भीतर का देखते हैं। तो जब भीतर में देखेंगे तो डायग्राम में से देखो E1 हमारा राइट में है और E2 लेफ्ट में है। तो इसका जब समीकरण लिखा जाएगा तो E1 को प्लस में और E2 को माइनस में, क्योंकि ये राइट में है और ये लेफ्ट में है।
तो भाग 2 के लिए तो यहाँ पर E बराबर होगा E1 को प्लस में लेंगे, माइनस में E2 को माइनस कर देते हैं। अब जब रिजल्ट रखेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन ही आ जाएगा, और इधर हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 2। तो समीकरण हो गया तीसरा। तो यहाँ हमने एक जनरल समीकरण निकाल लिया तीनों के लिए, बाहर के लिए भी भीतर के लिए, यानी 2 बाहर का और 1 भीतर का। अब जैसा कि हेडिंग है हमारी समान पृष्ठ घनत्व वाले, तो समान पृष्ठ घनत्व वाले का मतलब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सिग्मा 1 को प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा, यानी पृष्ठीय घनत्व दोनों का बराबर है, लेकिन आवेश का मान अलग अलग है। जैसे पहले वाले पर आवेश धन है और दूसरे वाले पर आवेश ऋण है, इसलिए माइनस आया हुआ है, और धन वाले के लिए प्लस आया है। तो यही मान हम तीनों समीकरण में रख देते हैं। तो पृष्ठों के बाहर या पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसमें समीकरण 1 और 2 दोनों से ही डायरेक्ट ले लेते हैं। समीकरण 1 और 2 दोनों के लिए, तो जब दोनों के लिए लिया जाएगा तो E वहाँ मान क्या था 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर मान यहाँ से देखो मान क्या था सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2, यहाँ पर भी सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2, और सिग्मा 1 की जगह हमें क्या रखना है प्लस सिग्मा, प्लस है और यहाँ माइनस है, और 2 की जगह हमें क्या रखना है माइनस सिग्मा। तो दोनों काट देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, दोनों पृष्ठ के बाहर। और भीतर के लिए पृष्ठ या पृष्ठों के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये समीकरण 3 से लेते हैं। तो इस समीकरण 3 में यहाँ देखो E बराबर में 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 की जगह तो प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो गया 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 काट दो, तो E का मान आ जाएगा सिग्मा/ एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिज़ल्ट है। तो इस रिज़ल्ट से क्या पता चल रहा है कि कोई भी दो समान या असमान आवेशित अचालक पृष्ठ है, तो उनके बीच अगर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इन तीनों समीकरणों से हम निकाल लेंगे। और समान के लिए अगर दोनों पृष्ठों का पृष्ठीय घनत्व समान है तो भीतर तो ये मान होगा और बाहर के लिए 0 हो जाएगा। इसका आंकिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, जिसमें पृष्ठ दे देगा, उसमें मान दे देगा और रिज़ल्ट पूछ लिया जाएगा। तो अगर बाहर के लिए पूछता है तो बाहर के लिए तो हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि 0 होता है, और भीतर के लिए इस समीकरण को रखेंगे, और इस समीकरण को रखने के बाद सिग्मा का मान दिया होगा, चाहे सिग्मा की जगह ये दे सकता है Q/A। हम जानते हैं ना पृष्ठीय घनत्व होता है आवेश बटे में क्षेत्रफल, तो हो सकता है उस पृष्ठ पर आवेश का मान और उसका क्षेत्रफल दे दिया हो। अगर ऐसा है तो हम सिग्मा निकाल लेंगे, और सिग्मा का मान दिया है तो हम डायरेक्ट सिग्मा का मान रख देंगे।